नमस्कार सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम जो टेस्ट सीरीज शुरुआत किए वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। आप सबको पता चल गया कि गलतियां कैसे होती हैं, ठीक है। इन्हीं गलतियों से सुधार के लिए अपने को क्या है, जो अपना एग्जाम होता है उस एग्जाम से पहले अपने को ऐसी टेस्ट सीरीज देना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑनलाइन तो आप देते ही हो, लेकिन ऑफलाइन इसलिए जरूरी है कि आप जो गोले भरने की गलतियां होती है उन गलतियों से आप बहुत सारे उबर जाते हो, ठीक है। तो वो गलतियां आपकी नहीं होएगी। तो चलते अपने पर्यावरण के जो बहुत ही शांत क्वेश्चन, बहुत शानदार आपने देख लिए होंगे, ठीक है। मतलब पूर्णतः रीट एग्जाम पर आधारित सारे के सारे प्रत्येक टॉपिक को छूती हुई क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था आपके, पर्यावरण शिक्षा में सामूहिक चर्चा से संबंधित शिक्षण विधि कौन सी है। सामूहिक चर्चा, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हो, वाद विवाद विधि भी बोल सकते हो, ठीक है। और कक्षा में मतलब टीचर एंड बच्चे जो सामूहिक रूप से चर्चाएं करते हैं ना, उसको हम इसमें लेते हैं सामूहिक चर्चा में। भूमिका निर्वाह कोई एक आदमी कर सकता है, ठीक है, किसी भी रोल करना हो। वर्णन, किसी की भी वर्णन व्याख्या करनी हो, एक ही बात है, ठीक है, व्याख्या हो गई। कोई भी व्याख्यान करना हो, लेक्चर देना हो तो अकेला आदमी दे सकता है। लेकिन आपका विचार गोष्ठी है जो सामूहिक चर्चा में आता है। कौन सा आएगा, विचार गोष्ठी, ठीक है। निम्न में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे हैं जो बात वही है, कॉमन सेंस पे आती है। 5-7 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मतलब किसी सब्जेक्ट से नहीं मिलते हैं, डायरेक्ट आपको अपने मन से उत्तर देना होता है, ठीक है। आप इनको ढूंढने लग जाओ सर ऐसा पर्यावरण में क्वेश्चन कहाँ मिलेगा, तो आपको नहीं मिलेगा। ये सब कॉमन सेंस आधारित 3-4-5 क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं आपके। वनोन्मूलन, वनों का उन्मूलन करना, उखाड़ना, नष्ट करना, आता है क्या, नहीं आता है, नहीं है, पूछ रहा है, ठीक है। इसको जरूर ध्यान में रखना, आपको नहीं है। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद वृक्षारोपण, जलाशयों की सफाई, बिल्कुल ये भी सही है। वृक्ष ज्यादा से ज्यादा वृक्ष पौधारोपण करना चाहिए आपको। और जलाशयों के जितने भी आपके जलाशय उनकी क्या रखनी चाहिए, साफ सफाई रखना चाहिए। ये सब अपने किस में आते हैं, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आते हैं। आपका वनोन्मूलन इसमें नहीं आता है, ठीक है। साफ साफ दिख रहा ना वनोन्मूलन, उन्मूलन में बिगड़ गया। हाँ, नेक्स्ट है आपका IEEP का पूर्ण नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपको कुछ चीजें होती है, फैक्ट होती है, आपको सीधे याद रखने की चीजें होती है, ठीक है। इसका आपके सीधा आंसर होएगा इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम। क्या होएगा, इंटरनेशनल एनवायरमेंट एजुकेशन प्रोग्राम होएगा, न कि प्रोजेक्ट होएगा, ठीक है। प्रोजेक्ट सब नहीं होएगा, आपके प्रोग्राम आएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 आपके, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE, ये CCE है जो राजस्थान सरकार द्वारा चलाया गया एक मूल्यांकन का प्रकार है, ठीक है। राजस्थान सरकार जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से 5 तक के, उनका सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए एक प्रोग्राम चलाया, कौन सा, CCE, ठीक है। ये CCE, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के प्रत्येक पहलू का मूल्यांकन करना, सही बात है। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक की रुचि का मूल्यांकन करना, सिर्फ रुचि आ गई इसमें, ठीक है, सही तो है, लेकिन एक पहलू भी जोड़ दे रहा है। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के ज्ञान एवं बोध का मूल्यांकन करना, यह भी सही बात है। विद्यालय में उपस्थिति के समय बालक के कौशलों का मूल्यांकन करना, सही बात है। लेकिन ये सब आपके किस में आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 में, प्रत्येक पहलू का, रुचि का भी, ज्ञान एवं बोध का भी और उसके कौशलों का भी मूल्यांकन करना। समझ में आया होगा आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां, आपको ऐसे ही क्वेश्चनों पे जोर देना, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं। अभी सर ने यही बात बोली थी कि आपको चारों ऑप्शन पढ़ने हैं कि बेस्ट से बेस्ट आंसर हो सकता है, तो आपको उसको ढूंढना। साइकोलॉजी शिक्षण विधियों में यही आंसर देने का तरीका होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका, निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। निम्न में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है। तो अच्छा शिक्षण एक क्रिया आधारित होता है, बिल्कुल, अच्छा शिक्षण एक क्रियाओं पर आधारित होता है। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक होता है, बिल्कुल सही बात है, अच्छा शिक्षण एक लोकतांत्रिक होता है। नेक्स्ट इसकी 2 लाइनें इधर आ गई अपने, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है। अच्छा शिक्षण एक सुव्यवस्थित
निश्चित उद्देश्य से मुक्त होता है। बिल्कुल सही बात है, सुव्यवस्थित होता है और निश्चित उद्देश्य से मुक्त होता है। यानी मुक्त शब्द, ध्यान रखना, बहुत सी बार ऐसे शब्द आपको ऊर्जा देते हैं। निश्चित उद्देश्य वाला नहीं होता है, मुक्त होता है, स्वतंत्र होता है, ठीक है, विभिन्न उद्देश्य वाले होते हैं। तो अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता, नहीं है, अच्छा शिक्षण मूल्यों पर आधारित होता है। सी आएगा, नहीं सी आएगा। कौन सा उद्देश्य मुक्त होता नहीं, तो बोल रहा हूँ ना, सही है। अच्छा शिक्षण, मैंने वहां नहीं की जगह में है पढ़ लिया, ठीक है। अच्छा शिक्षण सुव्यवस्थित निश्चित उद्देश्य से, निश्चित उद्देश्य का पालन करने वाला थोड़ी ना होता है, एक उद्देश्य, बहुत सारे उद्देश्य होता है, ठीक है। यानी निश्चित उद्देश्य मुक्त होता है, ध्यान रखना, मुक्त है, युक्त नहीं है। निश्चित उद्देश्य युक्त होता तो फिर एक बिंदु हो जाता, लेकिन यहाँ पर निश्चित उद्देश्य मुक्त होता है, यानी एक निश्चित उद्देश्य का पालन करने वाला नहीं होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, सी ऑप्शन सही होगा। मूल्य आधारित नहीं होता है, मूल्य आधारित होता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों को देखने के लिए निम्न में से किस आकलन सूचक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए? क्या बोल रहे हैं, इसको जरूर आपको ध्यान में रखना, गोला जरूर लगाना। वैसे आजकल नई पे अंडरलाइन किया हुआ आता है, आजकल जो पेपर आते हैं ना उसमें आने लग गए हैं। अवलोकन करना, बिल्कुल अवलोकन करना होता है, चर्चा करना होता है, प्रयोग करना होता है, क्या नहीं होता है इसमें? उपचारात्मक शिक्षण नहीं होता है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों की शैक्षिक उपलब्धियों में, किसमें, जो शैक्षिक उपलब्धियां उसके अंदर उपचारात्मक शिक्षण शामिल नहीं होता है। बाकी अवलोकन होता है, चर्चा होता है और प्रयोग करना होता है, ठीक है। निम्न में से कौन सा नियम अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत से संबंधित नहीं है? देखो, पुनर्बलन का नियम, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, ये अभ्यास अध्यास है ना, किसका नियम? अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। तो आपको पता है ये तीनों ही नियम किससे संबंधित है? थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? मुख्य नियम ये मुख्य नियम है, तीन नियम देते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने सिद्धांत कौन सा दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत दिया? प्रयास एवं त्रुटि का। इसको और बहुत सारे सिद्धांतों के नाम से हम जानते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन सा नहीं होगा? पुनर्बलन। ये पुनर्बलन तो कौन कहता है? अपना स्किनर। ये पुनर्बलन अवधारणा स्किनर ने दी। किसने दी? स्किनर ने दी। तो ये तीनों आपके संबंधित है, कौन सा संबंधित नहीं है? पुनर्बलन। निम्न में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है? वन संरक्षण, बिल्कुल पर्यावरण अध्ययन में वनों का संरक्षण होता है। जल का संरक्षण, बिल्कुल जल का संरक्षण भी होता है। मृदा संरक्षण भी होता है। राजनीति का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा क्या हुआ? तो राजनीति का तो अपने कोई मतलब नहीं है ना पढ़ाई में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण पहुंच रहा है। भारत में लड़कियों और लड़कों की विवाह आयु, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चनों को आप गलत करते हो, ठीक है। पहले क्या है? लड़की और बाद में क्या है? लड़का। बहुत सी बार उल्टा भी आ जाता है, लड़के और लड़कियां आ जाते हैं जल्दबाजी में। और वाह, इजी क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, लड़कियां तो 18 और 21 है। नहीं किया जाता राजनीति संरक्षण तो शामिल की सर पर्यावरण अध्ययन विषय वस्तु में। राजनीति तो यही तो सही है, ऑप्शन यही तो सही है, राजनीति संरक्षण को शामिल नहीं किया जाता। ऑप्शन कर दिया ना सही। तो 18 एवं 21 इसमें एज क्या होगी? 21 कर दिया ना अब तो। नहीं, अभी तक लागू नहीं, 18 एवं 21 ही है, अभी वो लागू नहीं हुआ। 18 लड़कियों की 18, लड़कों की 21, ठीक है। नेक्स्ट देखो फिर, भारत में बाल श्रम को, ये तो मैंने अभी जो आपको पढ़ाया है ना, क्लास ली थी ना आपको, बाल सामाजिक बुराइयां, वहां से ये क्वेश्चन आया हुआ। देखो, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने के लिए, अरे इधर भी ध्यान दो, बातें मत करो। बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष में पारित किया गया? 1986 में। कब पारित किया गया? 1986 में, ठीक है। इसमें 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है, ठीक है। मतलब 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को मतलब किसी भी श्रम में लगाया नहीं जाता है, ठीक है। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली औषधि कौन सी है इसमें से? पैथेडीन। मैंने आपको एक और बताई थी, मेथेडीन, ठीक है। पैथेडीन और मेथेडीन।
सही भाई कोकिंग को ना दिया कोकिंग कर लेकिन सही आपने तो कोकिंग तो ज्यादा हो नशा हाँ, ये तो और नशीला पदार्थ है। निम्न स्थानों के आगे उनसे संबंधित किले एवं दुर्गों के नामों का सही मिलान कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको एक क्वेश्चन जरूर आता है रीट लेवल 1 में। ठीक है, स्थापत्य कला से। जैसलमेर का किला कहाँ पर है? जैसलमेर में सोनारगढ़ में। ठीक है, ये थोड़ा पास में लिख दिया। तो एक में क्या आएगा आपके? ये वाला ऑप्शन भी नहीं लगाया, मिलान करना। ठीक है, सही मिला सही मिलान कीजिए पूरा बोल रहा है। हाँ, मतलब सही मिलान, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखे। उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ एक बात। जैसलमेर का किला कहाँ पर है? सोनारगढ़ में है। जोधपुर का किला जोधपुर में मेहरानगढ़ है। ठीक है, बाकी बीकानेर में आपके कौन सा है? जूनागढ़। तो ये सब उल्टे सुल्टे हो रखे हैं, तो आपके ये वाला सही है। तो ये भी तो सही है। सही मिलान या सही कौन सा, यही तो पूछ रहे हैं। तीसरा सही है। कौन सा सही है भाई? मेरी बात सुनो, थोड़ा कॉमन सेंस रखा करो भाई। आपके बाकी नीचे वो भी तो नहीं दे रखे ना, ऑप्शन है। मिलान कराओगे तो कैसे कराओगे? तो आपको इनमें से सही बताना था। तो कौन सा सही है आपके? शेरगढ़ वाला। ठीक है, अब की बार और पेपर को सही से टाइपिंग करके क्या है फिर बाद में डालेंगे। ठीक है, राजस्थान की वस्त्र नगरी का नाम क्या है? भीलवाड़ा। इसको क्या बोलते हैं राजस्थान का? शाबाश, मैनचेस्टर भी बोलते हैं ना, वस्त्र नगरी। नायलॉन का आविष्कार किसने किया भाई इनमें से? नायलॉन का आविष्कार करने वाले थे मेलविन केल्विन नहीं, रॉबिन हिल और वालेस कैरोथर्स। यही सही है आपके। कौन सा? वालेस कैरोथर्स। ठीक है, तो ध्यान रखना ऑप्शन नंबर आपके 3 सही है। इसमें उल्टे सुल्टे वर्ग के ABCD गलत कर दिया इसने ना, ABCD। ये सही आपने क्या भरा? बी भरा या सी भरा? सी भरा या बी भरा? ये बी भरा मतलब। ठीक है, तो उल्टे सुल्टे हो गए, कोई बात नहीं। ठीक है, बी सही है आपके। ठीक है सर, ये मार्क भी सही मान जाएंगे सर। हमारी बात सुनो, जो सी ऑप्शन कर क्या उसको भी सही है, बी ऑप्शन रखा क्योंकि टाइपिंग में मिस्टेक हो गई यहाँ पे, बी सी हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, इधर ध्यान दो। नेक्स्ट क्वेश्चनों पे आ जाओ जल्दी से। निम्न में से कौन सा राजस्थान से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन सा मेला राजस्थान से संबंधित नहीं है? बेणेश्वर मेला कहाँ पर पड़ता है आपके? नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में। पुष्कर मेला तो आप जानते हो, राजस्थान का अंतरराष्ट्रीय मेला। खेजड़ली मेला आप जानते हो कहाँ पर पड़ता है? खेजड़ली गांव जोधपुर में पड़ता है। ठीक है, तो माघ मेला अपने राजस्थान से संबंधित नहीं है। राजस्थान के राज्यसभा सांसदों की कुल संख्या कितनी है? तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखनी है, राज्यसभा सांसद पूछ रहा है, न कि लोकसभा सांसद पूछ रहे हैं। लोकसभा सांसद होते हैं आपके 25। लोकसभा सांसद कितने होते हैं? 25 होते हैं। और राज्यसभा सांसद कितने होते हैं आपके? 10 होते हैं। और विधानसभा में विधायक होते हैं। विधानसभा की सीटें आपकी कितनी है? 200 है। ये ऊपर से क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना। यहाँ पर भी देखो गलत ओवर का ए नीचे आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 10 सही है। 10 सही है। किससे? 10 सही है। ठीक है, ध्यान रखना। किसने बनेगी? कुल मिला के सही होना चाहिए आपका। आप नहीं बनेगी? हाँ, सॉरी कोई बात नहीं। टिसिकल्चर क्या है? मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। और मुर्गी पालन? सफेद क्रांति, जो मतलब वो अंडे की जो क्रांति होती है ना, उसको क्या बोलते हैं? श्वेत क्रांति बोलते हैं। ठीक है, बाकी जो मछली पालन है उसको बोलते हैं पिसिकल्चर। क्या बोलते हैं? पिसिकल्चर। जामर कोटड़ा खदान बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। जामर कोटड़ा में कौन सा निकलता है? रॉक फास्फेट निकलता है। क्या निकलता है जामर कोटड़ा में? बिल्कुल आपके मतलब रीट लेवल आधारित क्वेश्चन है, सारे के सारे कंप्लीट। ठीक है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत कब हुई भाई?
1853 में। कब हुई? 1853 में हुई भारत में प्रथम रेलगाड़ी की शुरुआत। रेलगाड़ी की शुरुआत है, टीवी का आविष्कार आपको, इसके अलावा रेडियो के आविष्कार है, ठीक है। ये सब आपको मुख्य रूप से ध्यान रखने, और इनका आविष्कार किसने किया ये भी आपको ध्यान में रखने। यहाँ पर हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है अधिकतर, ठीक है। इस टॉपिक को आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से कौन सा परीक्षण EYC से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? HIV का परीक्षण है, ठीक है। HIV का परीक्षण किससे संबंधित है? इससे इसकी जांच होती है कि एलिसा जांच। कौन सी जांच होती है? एलिसा जांच होती है, जिसमें जो आदमी पॉजिटिव पाया जाता है, ठीक है, उसको एड्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एड्स रोगी बोलते हैं। इसके लिए एलिसा जांच होती है। कौन सी जांच होती है? तो ध्यान में रखना आपको, इस HIV के जो वायरस होता है, इसके लिए कौन सी जांच होती है? एलिसा जांच होती है, ठीक है। बस आपके थोड़े से क्वेश्चन और हैं। भारत में पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम कब आरंभ किया गया? 1995 में, 1995 में। पोलियो का टीकाकरण कब आरंभ हुआ? 1995 में आरंभ हुआ, ठीक है। ध्यान रखना, ऐसी कुछ योजनाओं के सन महत्वपूर्ण है निम्न में से। इसके अलावा और भी जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं, ठीक है, उनका आपको ध्यान में रखना है। कौन सा रोग संक्रामक है? ये संक्रामक रोग, ये भी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। संक्रामक, असंक्रामक, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है विज्ञान से संबंधित, ठीक है। मधुमेह, शुगर जिसको आप बोलते हो, संक्रामक होता है क्या? नहीं होता है। और उच्च रक्तता BP नहीं होती है, और हृदयघात हार्ट अटैक नहीं होता है। तो ये तीनों ही अपने संक्रामक रोग नहीं है। डिप्थीरिया, इसके लिए टीका भी लगाया जाता है डिप्थीरिया का, ठीक है, ध्यान में रखना। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इधर देखो, इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी नई दिल्ली में है क्या? नहीं, ये बम्बई में है। कहाँ पे? बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी बम्बई में ही है, ठीक है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कोलकाता, बिल्कुल भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ पर? आपका कोलकाता में है। ये आपके कोलकाता में है, बिल्कुल सही बात है। भारतीय वन्य जीव संस्थान, ये आपके कोयम्बटूर में नहीं है, ये आपके देहरादून में है। कहाँ पर? आपके देहरादून में है। बाकी आपके राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान, ये आपका स्थित है कहाँ पर? जोधपुर में स्थित नहीं है, ये आपके लखनऊ में है। कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, तो ध्यान में रखना। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री ऑफ सोसाइटी मुंबई में स्थित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण आपका कोलकाता में स्थित है, और भारतीय वन्य जीव संस्थान आपका देहरादून में है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान आपका लखनऊ में स्थित है, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से भी आता है प्रतीक चिन्हों में से, ठीक है। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? सारस, मोर, गिद्ध, गोडावण। तो कौन सा होएगा? गोडावण होएगा। इन राज्य जो आपके चिन्ह है ना, इनके आपको ये वैज्ञानिक नाम भी ध्यान रखने हैं। कौन से नाम ध्यान रखने हैं? वैज्ञानिक नाम भी पूछे जाते हैं। और इनको मतलब कब है जो इनको घोषित किया गया राज्य पक्षी के रूप में, कब घोषित किया गया, और अपने वृक्ष के रूप में कब घोषित किया गया? वृक्ष कौन सा? अपना खेजड़ी। ये सब आपको ध्यान में रखने, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। परितंत्र शब्द का गठन किसने किया? एक तो आपके पारिस्थितिकी शब्द आता है, एक कौन सा आता है? परितंत्र, ठीक है। इस परितंत्र इकोसिस्टम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शब्द का गठन करने वाले थे आपके टेंसले। कौन थे? टेंसले या ट्रांसले, ठीक है। इसका ध्यान रखना, थोड़ी सी यहाँ पर अंक की मात्रा लगेगी। भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? बेंगलुरु, श्रीनगर में नहीं होती है। पहले चेरापूंजी में होती थी। अभी वर्तमान में जो स्थान आएगा आपके मानसिन राम आएगा। क्या आएगा? मानसिन राम, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी से। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? मतलब नवीकरणीय, एक आपके अनवीनीकरणीय साधन आते हैं, ये भी आपके इसमें महत्वपूर्ण होते हैं। नवीकरणीय तो क्या होता है? जो मतलब वापस रिसाइकिल हो जाते हैं, ठीक है। और अनवीनीकरणीय क्या होता है? जिनका हम वापस रिसाइकिल नहीं कर सकते, यानी वापस वो खत्म होने के बाद में वापस उनका उत्पादन नहीं होता है। तो इसमें से आपने देखो पवन ऊर्जा, बिल्कुल जब तक पवन रहेगी तब तक पवन ऊर्जा चलती रहेगी, ठीक है। जब तक जल रहेगा तब तक वो
बनता रहेगा, और जब तक सूर्य रहेगा तब तक सौर ऊर्जा बनती रहेगी। ठीक है, तो आपके जीवाश्म ईंधन है जो खनिज के रूप में, इनके रूप में निकलता है, तो इनका वापस नवीनीकरण ये नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपके इसमें स्रोत नहीं है। देखिए 28वां क्वेश्चन देखो, निम्न में से कौन सा एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्त्रावित नहीं होता है? अग्नाशय द्वारा कौन सा एंजाइम स्त्रावित नहीं होता? आपके देखो लाइपेज जो अग्नाशय का एंजाइम है, ट्रिप्सिन अग्नाशय का एंजाइम है, और एमाइलेज भी अग्नाशय का एंजाइम है। यानी ये तीनों ही है जो आपके अग्नाशय के एंजाइम है, ध्यान रखना। बाकी ये रेनन है जो अग्नाशय के अंदर जठर ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि द्वारा स्त्रावित ये अपने एंजाइम है। तो ये जठर ग्रंथि के द्वारा जो एंजाइम स्त्रावित होता है वो रेनिन होता है। बाकी तीनों के तीनों एंजाइम आपके किससे स्त्रावित होते हैं? आपके अग्नाशय से, ध्यान रखना। फिर आपके 29वां क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री कौन सी है? देखिए अप्रक्षेपित शिक्षण सामग्री वह होती है जो बिना किसी उपकरणों के माध्यम से डायरेक्ट हम उसको पढ़ा सकते हैं, प्रक्षेपित कर सकते हैं। जैसे कि डिजिटल बोर्ड हो गया, इसके अलावा प्रोजेक्टर वगैरह हो गए, जहाँ से हम डायरेक्ट मतलब किरणों के द्वारा उनको प्रकाशित कर सकते हैं। तो वो सब किस में आ जाता है? अपने प्रक्षेपित में आ जाता है। बाकी जिसमें उपकरणों का उपयोग काम में नहीं लिया जाता है उसको हम अप्रक्षेपित में लेते हैं। तो फिल्म स्ट्रीट बिल्कुल उपकरण है, इसके द्वारा हम सामग्री को प्रक्षेपित कर सकते हैं। चित्र विस्तारक यंत्र जो कि चित्रों को बड़ा देखने के काम में आता है, बड़ा करके देखने के एक चित्र विस्तारक यंत्र होता है, इसको हम एपिडाइस्कोप भी बोलते हैं। स्लाइड के माध्यम से, जैसे अभी आप डिजिटल बोर्ड के माध्यम से, स्लाइडों के माध्यम से पढ़ते ही हो, ठीक है, कंप्यूटर में इनमें तो चार्ट है, चार्ट हम अप्रक्षेपित सामग्री में लेते हैं, इसको हम डायरेक्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। 30वां पर्यावरण के जैविक घटक में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखो जैविक घटक यानी अपने पास में जैसे पर्यावरण, पेड़ पौधे वगैरह हो गए, इन सब में भी क्या है? एक जीवन जैसा अनुभव होता है। ठीक है, तो जल और वायु और भूमि ये पर्यावरण के घटक हैं, ध्यान रखना। लेकिन जैविक घटक नहीं है, अजैविक घटक है। ये क्या आपके अजैविक, इनमें जीव नहीं होता है। ठीक है, यानी ये बढ़ते नहीं है, छोटे बड़े नहीं होते हैं, इनमें जीवन चक्र नहीं होता है। यानी जीवन, जिसमें जीवन चक्र पाया जाता है वो जैविक घटक होते हैं। तो बिल्कुल पौधों में जीवन चक्र पाया जाता है, यानी पौधे आपके जैविक घटक में आते हैं। बाकी ते सब जानियो, पृथ्वी, वायु, जल, ये तो आपके तत्व हैं, ये सब अजैविक घटक हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। इसी प्रकार आपके सामने जितनी अपने पास में टेस्ट सीरीज हो सकेगी उतनी लेके आने की कोशिश करेंगे। हूबहू एग्जाम पैटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज है। आप सभी जांचिए अपना लेवल यहाँ से और सभी को बताएं ताकि वो भी इस टेस्ट सीरीज का सब फायदा ले सकें। अंतिम बार सभी को राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। क्लास अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो जरूर करें और अपने सब दोस्तों को इसके बारे में बताएं। जय हिंद।